सो हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। ठीक है, थोड़ा गले में मेरे इशू है। ठीक है, बट सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से ना बेसिकली कभी तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कभी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इधर 2 आए या 3 आए, जो भी आएंगे हम लोग उसे आज कवर कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स है टोटल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। तीनों की मैंने वीडियोस डाल दी है, आप तीनों को रिवाइज कर सकते हैं। तीनों ये क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। दिस इज़ द 3rd चैप्टर। इसके बाद मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टार्ट करने वाला हूँ, ह्यूमन। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग, नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्रीदिंग रहेगा। इस चैप्टर के लाइव सेशन के लिए भी आप आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, कहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, मैं सीधा आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वो क्वेश्चंस जो आए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि 2 तरह के ग्रोथ कर्व थे इसमें, है ना। 2 तरह के हमने ग्रोथ देखे थे। एक ये वाला ग्रोथ था, एल टी इज इक्वल टू, मतलब एल टी इज इक्वल टू एल जीरो, मतलब लेंथ ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू लेंथ और एट टाइम जीरो प्लस आर टी। आर यहाँ पे क्या था, ग्रोथ रेट था, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। इसमें तो क्वेश्चन आया था कि इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। मोर रियलिस्टिक ग्राफ कौन सा था, मोर रियलिस्टिक ग्राफ था ये, W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो प्लस आर टी। ये ग्राफ आ रखा है क्वेश्चन में। ग्राफ कैसा है, सिग्मोइड ग्राफ है। इसमें पहले आता है लैग फेज, ग्रोथ जो होती है स्लो होती है, फिर आता है लैग, फिर आता है रैपिड फेज, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो फेज़ आता है, वो कौन सा फेज़ होता है, वो फेज़ होता है आपका स्टैटिक फेज या फिर स्टेशनरी फेज, जहाँ पे लिमिट हो जाती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स तो एक लिमिट तक ही अवेलेबल है ना, उसके बाद ग्रोथ जो है एक स्टैटिक लेवल पर होती है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। यही बात बोली गई है कि इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो लैग फेज एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर एंड एक्सपोनेंशियल रेट लॉग फेज। तो सबसे पहले क्या आएगा, लैग फेज, फिर आएगा लॉग फेज, फिर आएगा स्टेशनरी फेज। 18 में क्वेश्चन आया था, W1 इज डब्ल्यू जीरो प्लस ई आर टी। ई क्या है, एप्सिलॉन नॉट, बेस्ड टू द नेचुरल लॉग होता है ना एप्सिलॉन नॉट, उसकी पावर। आर टी, आर इज़ द रेट, ग्रोथ रेट, एंड टी इज़ द टाइम। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है इसमें, वो क्वेश्चन आया 2022 और 2023 में। जो क्वेश्चन आया था वो आया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस में से 3 बातें होती हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। कोई सेल जब फर्स्ट टाइम मैच्योर होती है, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर करती है, तो वो सेल क्या कहलाती है, डिफरेंशिएटेड। ठीक है, अगर वो सेल दोबारा क्या हो जाए, टोटीपोटेंट हो जाए, मतलब वो उस फंक्शन को छोड़ दे और दोबारा टोटीपोटेंट मतलब कोई और फंक्शन पकड़ने लायक हो जाए। जैसे ही वो छोड़ेगी तो डी डिफरेंशिएशन, दोबारा कोई और फंक्शन पकड़ेगी टोटीपोटेंसी के थ्रू, है ना, कुछ नया बना लेगी, कोई नया ऑर्गन, कोई नया फंक्शन करेगी, तो री डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पहली जॉब, डी डिफरेंशिएशन छोड़ दी जॉब, री डिफरेंशिएशन दूसरी जॉब, सेकेंड टाइम जॉब। तो इस पर जो क्वेश्चन आया था वो ये था, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आई थी। तो लिविंग जो डिफरेंशिएटेड सेल है, डैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड एंड रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। जिसने डिवीजन की कैपेसिटी खो दी थी, बट उसने रीगेन कर लिया वो कैपेसिटी, मतलब दोबारा क्या हो गया, टोटीपोटेंट हो गया, उसने जॉब छोड़ दिया, वो क्या है, खाली है, दोबारा खाली है, अनएम्प्लॉयड है, कुछ भी काम कर सकती है। तो वो जो खाली वाली जो सिचुएशन है वो डी डिफरेंशिएटेड सिचुएशन कहलाती है। हो सकता है क्वेश्चन डी डिफरेंशिएशन पे आ जाए, या हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे आ जाए। दिस इज द डेफिनेशन, क्या पता री डिफरेंशिएशन पे आ जाए। सो दिस इज द डेफिनेशन। तो आपके पास तीनों डेफिनेशन है। ठीक है, आपको जो डेफिनेशन इसमें से करनी है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 22 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था 2021 और 22 में, ये क्वेश्चन था कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट कैसा है उसके बेसिस पे प्लांट अलग अलग पाथवेज फॉलो करता है अपने आप को अलाइव रखने के लिए। तो वो जो डिफरेंट वो अडेप्टेशंस करता है, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, फंक्शनल भी हो सकती है। तो वो जो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस होती हैं, है ना, इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, उस एबिलिटी को, उन चेंज इन, है ना, चेंज इन उसको स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्लास्टिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल, हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पूर। हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पूर। ये आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली है और एक दूसरी कौन सी है, वो ग्रोथ वाली है ना, ग्रोथ के अकॉर्डिंग, कि अगर फेज वाली जो है वो वाली हेट्रोफिली है। तो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली के अलग एग्जाम्पल से, ग्रोथ वाली के अलग एग्जाम्पल से, आप दोनों को देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से आया है कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आई है कि ये ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है कि IgA की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, टेरपीन्स हो सकते हैं, ऐसी गैसेज हो सकती हैं। तो गैशियस
प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। रेगुलेटर्स बोलो, हार्मोन बोलो, एक ही बात है। उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई तो इसके बारे में देखो। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? ऑक्सीन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आया है ऑक्सीजन का, जो क्वेश्चन था ये रहा। ऑक्सीजन के लिए मार्क्ड नहीं है, मैं मार्क्ड कर देता हूँ, पर क्वेश्चन आया नहीं है। ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाई FW वेंट। हु वेंट? SW वेंट। ठीक है, कॉलियोप्टाइल ऑफ सीट ओटलिंग। पहली बार इन्होंने पहली बार, याद रखना, इन्होंने पहली बार नहीं निकाला, पहली बार निकला था ये यूरिन से ह्यूमन के, पर प्लांट से किसने निकाला? FW वेंट ने निकाला। पहले किसी प्लांट से अगर निकला है तो कॉलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से निकला है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आ चुका है वो है बैकिंग फूड, है ना, बैकिंग डिजीज ऑफ राइस, फुलिश सीडलिंग डिजीज़, है ना, गिब्रेला फ्यूजिकोराई उरुसावा। कौन सा हार्मोन निकला था यहाँ से? जिब्रेलिक एसिड निकला था। कई तरह के गिब्रेलिक एसिड्स हैं। फिर क्वेश्चन आता है एफ स्कुग। ठीक है, इन्होंने और इनके को वर्कर्स ने क्या निकाला था? इन्होंने निकाला था हेरिंग स्पर्म DNA से। कौन सा एंजाइम था वो? द एंजाइम इज कहाँ गया एंजाइम? साइटोकाइनेंस, है ना, एंजाइम क्या था? साइटोकाइनेंस। दे टर्म्ड इट काइनेटेंस। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, ठीक है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, वॉइस को आ जाए बस इस वीडियो में। आई विल ट्राई कि मैं हम देखेंगे पर्टिकुलरली जितने भी हमने हार्मोन्स देखे उन सबसे क्या क्वेश्चन आया है। 2010, 2010, द क्वेश्चन इज द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। ठीक है, एंड टू अदर, ये कैसा है? ये है नेचुरल एंड अदर सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटर प्रॉपर्टीज़। तो ऑक्सीजन टर्म किसके लिए था? इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, अब देखो दो तरह के होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। ऑक्सीजन दो तरह के हैं, नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। तो नेचुरल कौन है? जो प्लांट से निकले हैं। कौन कौन से निकले हैं? इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और जो प्लांट्स जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से? NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2011 में आया है, क्वेश्चन 9 में आया है, 13 में आया है और 16 में आया है। ठीक है, दिस ऑक्सीजन हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, प्लांट में। ठीक है, ठीक है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम। ठीक है, क्या काम कर सकता है ये? स्टेम में क्या कराता है? रूटिंग करवाता है ये, इन स्टेम कटिंग। तभी तो हम एक स्टेम को अगर हम काट के दूसरे के लगाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये उसमें हेल्प करता है। कहाँ पे रहता है? एग्जांपल लाइक पाइन एप्पल्स, दे हैव प्रिवेंट फूड एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली एज पे फ्रूट और लीफ का ड्रॉप को रोकता है ताकि फ्रूट अच्छे से ग्रो कर सके, लीफ अच्छे से ग्रो कर सके। एंड प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर एंड मैच्योर फ्रूट्स, और जो पुराने पत्ते हो चुके हैं, बूढ़े पत्ते हो चुके हैं, उनको झड़वाता है। अच्छे लोगों को रोकता है, पुराने लोगों को भेजता है। अच्छे लोगों को रोकता है, पुराने लोगों को भेजता है। ठीक है, नए लोगों को रोकता है, पुराने लोगों को भेजता है। द मोस्ट हायर प्लांट द ग्रो एपिकल बर्ड्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल ऑक्सिलरी बर्ड। लेटरल बर्ड्स को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो लेटरल ब्रांचिंग नहीं होगी तो प्लांट कैसा होगा? लंबा होगा। इसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस। की लेटरल बर्ड जो है वो इनहिबिट है, तो लेटरल में ब्रांचिंग होगी ही नहीं, दोनों तरफ ब्रांचेस नहीं हो पाएगी। लेटरल बर्ड को मतलब ऐसे समझो कि ये जो आप एक अंधे है, आप एक अंधे से 2 हाथ निकल रहे हैं ना, आप एक अंधे से जो 2 हाथ निकल रहे हैं, आपके लेटरल बर्ड्स हैं, तो वो इनको निकलने नहीं देगा। तो आप कैसे ग्रो होंगे? सिर्फ लंबे ग्रो होंगे। तो क्या डोमिनेंस होगी? एपेक्स की डोमिनेंस होगी। तो इसे क्या कहा जाता है? एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स। ठीक है, डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अगर हम ऊपर से शूट की टिप हटा दें, मतलब एपेक्स हटा दें, तो वहाँ से तो ऑक्सीजन हट जाएगा। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो अब ऑक्सीजन कहाँ बचा हुआ था? जब तक वो था तब तक तो ये लेटरल वाले दबे हुए थे। जैसे ही वो हटेगा लेटरल वाले ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्री प्लांटेशन में। ट्री प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। घास की बनती है ना, डिज़ाइन बनते हैं खूब सारे ऐसे ऐसे ऐसे, वो देखते हैं एक ही लेवल पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। क्वेश्चन 10, 19 और 22। अगला क्वेश्चन को, ऑक्सीजन क्या करता है? पार्थिनोकार्पी कराता है। किसमें? टोमेटो में। इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, वाइडली यूज्ड एज हेर्बिसाइड्स। 2006 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन। 21 का क्वेश्चन क्या है? 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वाइडली यूज टू किल डाइकॉट वीड्स को किल करता है, बट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन
ठीक है, गिबरेलिन से क्या क्वेश्चन आया सबसे पहले, ये क्या है, ये प्रमोटरी पीजीआर है, मतलब ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्वेश्चन 2007 में। ऑल्सो ये अगर डिले करता है, बुढ़ापे को लेट करता है ना, इंसान को बुढ़ापा ही नहीं आता, वैसे प्लांट का भी बुढ़ापा नहीं आता है। जीना था 20 साल, प्लांट जी गया 25 साल, किसकी वजह से, गिबरेलिन की वजह से। दूसरा नाम क्या है, गिबरेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन 2014 में क्या आया था, अगला क्वेश्चन 2014 में आया था कि स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप, अगर हम शुगर केन को गिबरेलिक एसिड के साथ वो करें, उसके ऊपर गिबरेलिक एसिड को स्प्रे कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इससे यील्ड बढ़ जाती है पर 200 टन से। क्यों यील्ड बढ़ जाती है, यील्ड इसलिए बढ़ जाती है, अब शुगर केन ऐसा होता है ना, ऐसे तो होता है शुगर केन। ये क्या करता है, ये जो ये दो नोड्स के बीच में इंटरनोडल स्पेस है ना, इसको बढ़ा देता है। तो साइज़ क्या हो गया, साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाता है, यील्ड बढ़ गई। स्प्रेइंग द जेविनाइल कॉनिफर विद गिबरेलिक एसिड हासन द मैच्योरिटी पीरियड thus leading to early seed production. गिबरेलिक ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। समझ में आया। बीट रूट, कैबेज एंड रोजेट हैबिट के प्लांट्स में 2022 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साइटोकाइनेंस, तो मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं है बट मैं इसको अंडरलाइन कर चुका हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन ऐसे काम करती है इसमें सेल का डिवीजन हो, है ना। तो और उसको निकाला कहाँ से गया था, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइटोकाइनिन कहाँ से निकाला गया, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग स्पर्म के डीएनए में से, ठीक है। सॉरी। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनकी एक्टिविटी साइटोकाइनिन जैसी थी, जब ढूंढे गए तो क्या मिला हमें, जियाटिन मिला। कहाँ से, कौन पता है ना, भुट्टा, उसके कर्नल से, ऊपर वाले पार्ट से। और कहाँ से, कोकोनट के मिल्क से। कौन से, कोकोनट मिल्क से। नेचुरल साइटोकाइनेंस सिंथेसाइज्ड इन द रीजन, वहाँ जहाँ पे ऑब्वियसली साइटोकाइनेंस का मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। तो कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होगा। सो इट इज रिक्वायर्ड वेयर देयर इज रैपिड सेल डिवीजन अकर। फॉर एग्जांपल रूट के एपिक्स, नीचे की तरफ ग्रोथ, शूट के एपिक्स, ऊपर की तरफ ग्रोथ, और फ्रूट अपने आप में ग्रोथ। क्वेश्चन है 2016 का। अगला क्वेश्चन 1998, 2020, 2012। इथाइलिन, सबसे पहला क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है कि ओनली गैशियस पीजीआर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैशियस पीजीआर, क्वेश्चन आएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, ठीक है, अनसाइटोकाइनिन। क्या आंसर आएगा, इथाइलिन इज द ओनली गैशियस पीजीआर। दूसरी बात ये क्या है, ये दोनों काम करता है, प्रमोशन भी करता है और ग्रोथ का इनहिबिशन भी करता है, पर ज़्यादा इनहिबिशन करता है तो इसे क्या कहा जाता है, इनहिबिटर कहा जाता है। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इनोंगेशन इन डीप सी वाटर। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड root hair formation, thus helps in plant in increasing the absorption area. Ethylene is used to initiate flowering in synchronizing food set like pineapple. It promote female flowering, और female flowering बढ़ेगी तो क्या बनेगी, yield बढ़ेगी। किस में करता है, कुकुम्बर में करता है। अगला क्वेश्चन 2022 और 2024 एब्सिसिक एसिड से क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आया था कि एब्सिटिक एसिड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करा, स्टोमेटा खुलेगा तो क्या बनेगा, खाना। तो क्लोज करा मतलब इनहिबिट करा खाना बनना, तो इसलिए क्या है, इनहिबिटर है ये। इट इज़ ऑल्सो अ इनहिबिटर। पर करता क्या है ये, क्यों करता है क्लोज, ताकि टॉलरेट कर सके प्लांट हार्श कंडीशंस को लाइक स्ट्रेस। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ह्यूमन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ह्यूमन स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, रोल इन सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट में क्या रोल है, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड टू withstand dehiscence and factor of unfavorable condition। डोरमेंसी पता है ना, डोरमेंसी क्या होता है, जस्ट लाइक हाइबरनेशन। सीड जो है ग्रो ही नहीं करेगा कुछ समय तक, और जब वो हार्श पीरियड निकल जाएगा, वो एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट आ जाएगा तो अपने आप ग्रो कर जाए, तो क्या कहा जाता है, सीड डोरमेंसी। तो ये सीड डोरमेंसी कराता है तो क्या करता है, प्लांट को बचाता है हार्श एनवायरनमेंट से। इन मोस्ट सिचुएशन एब्सिटिक एसिड एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट। याद करो मैंने कहा था कि गिबरेलिक एसिड क्या था, ग्रोथ प्रमोटर। तो एब्सिसिक एसिड कैसा हो गया, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये क्या कर रहा है, ये डोरमेंसी लेके आ रहा है, सीड को उगने नहीं दे रहा है ना, सोमेटा को क्लोज कर रहा है। तो क्या है, ये इनहिबिटर है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आया है, इसके अलावा इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन नहीं आया है। थैंक यू गाइज, मैंने पूरे सारे क्वेश्चन कवर कर दिया इस चैप्टर के। तो प्लीज़
शेयर करो, अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, सो डैट मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि नीट के एग्ज़ाम तक मैं पूरे 360 मार्क्स का मटेरियल इस पर डाल दूँ, और उस दिन रात को हम बैठ के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मैं दिखा दूँगा आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। थैंक यू।